तो वेलकम है। तो आज भावना के बारे में हम समझेंगे। भावना से अपना जीवन कैसे बदलता है, उस भावना की शक्ति को समझेंगे। विचार को आपने समझा, 60,000 से 70,000 विचार हर दिन में अपने दिमाग में आते हैं। भावना को हम जानते हैं, अच्छी भावना या बुरी भावना, दो में ही कैटेगरी में हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो भावनाओं की शक्ति के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक एक चीज को हम समझते हैं। भावना कैसे हमारे जीवन में बड़े आयाम पर लेके जा सकती है, तो भावनाओं की शक्ति के माध्यम से इसको समझने वाले हैं। तो आकर्षण का नियम भावनाओं की शक्ति के साथ समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आकर्षण का नियम क्या कहता है? समानता से समानता आकर्षित होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हो, आपने सुना हुआ है। जिस चीज के बारे में आप सोचते हो वो चीज आपके जीवन में आकर्षित होती है। तो समानता से समानता आकर्षित होती है। आगे यहाँ पे कुछ लिखा है, आप जो देते हो वही आपको वापस मिलता है। बहुत ध्यान से गौर से सुनिए इसको। आप जब देते हो वही आपको वापस मिलता है, ये आकर्षण का नियम है। तो यहाँ पे पेंडुलम का चित्र आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। आप जब देते हो वही आपको वापस मिलता है। आप बोलोगे अभी ये देने वाला पार्ट क्या गया, हम क्या देते हैं और हमको क्या वापस मिलता है? तो वही को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम दे रहे हैं। भावनाओं की शक्ति के साथ हम देखते हैं कि क्या हम देते हैं। आप कुदरत को क्या दे रहे हैं? सकारात्मक भावना दे रहे हैं तो कुदरत आपको सकारात्मक भावना लौटाएगी, और नकारात्मक भावना दे रहे हो तो नकारात्मक भावना लौटाएगी। चलो आइए मैं इसको समझाने के लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो उस वीडियो से आप और ज्यादा जल्दी समझ जाओगे। कि वीडियो हमें समझाने में हेल्प करते हैं कि यस, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम इसको समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। जो आप देते हो उसी को कैसे आपको वापिस लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको लौटाया जाता है। तो खुशी के इमोशन के बारे में भी एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में भी जानते हैं। चलिए पहले खुशी की भावना और निगेटिव भावना के बारे में एक वीडियो है, उसको भी देख लेते हैं। यस, वीडियो दिख रहा है, आवाज मैंने शेयर किया है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। यस वीडियो, हाँ आवाज आ रहा है तो अंगूठा दिखाना अमित। ये सारा है। यानी हाँ, एहसास, हमारा एहसास हमारे लिए एक एहसास लाजवाब खुशी। तोहफा है। इससे हम जान जाते हैं हम क्या कम आकर्षित आवाज। कर रहे हैं। अपने एहसास के बारे में आवाज आ रहा सोचिए। है? आप दोनों के बीच के फर्क कम। को जानते हैं, क्योंकि एक से आप ओके, अच्छा कम है, महसूस अब भी करते हैं आया? और दूसरे हाँ से बुरा। ठीक है, मैं आवाज जैसे बढ़ाता हूँ। निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं। ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका ठीक है, मैं दूसरा फिर से पहलू लगाता हूँ, ये आवाज है थोड़ा कि कम था। आप में एक बार फिर से देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, अभी आवाज यानी बढ़ाया है। एहसास, हमारा एहसास हमारे लिए एक लाजवाब तोहफा है। इससे हम जान हाँ। जाते हैं हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। अपने एहसास के बारे में सोचिए। आप दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे निराशा, आत्मग्लानि, नाराजगी, गुस्सा, कुछ ऐसे एहसास जो आपको कमजोर करते हैं। ये बुरे एहसास हैं। एक दूसरे स्तर पर इन्हें कहते हैं बुरी तरंगें या बुरे संकेत पाना, इसे जो भी कह लें। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अच्छे एहसास भी हैं, और आपको ये पता चल जाता है क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं। उमंग, खुशी, आभार, प्रेम। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें। जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं, तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये कितना आसान है, आपके सामने है। सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं, कैसा जो आपका एहसास होता है वही चीज आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आपको अभी कैसा लग रहा है, वही चीज आपके जीवन में आकर्षित हो रही है। चलो और एक वीडियो देखेंगे तो और हम इसको और गहराई से समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए, और इस ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है और हमारी समस्या हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखने वाले हैं। चलो देखिए। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है।
आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं। ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। इधर। यस, वीडियो आपको क्लियरली समझा रहा है कि क्या नहीं करना है ना। जितना आप शिकायत करोगे उतनी चीजें ज्यादा जीवन में आकर्षित होगी। तो हमने जो सीखा है, आपको याद है, कैंसल 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 या रबर बैंड टेक्निक। क्या नहीं चाहिए उसके बारे में बात नहीं करनी है, क्या चाहिए वो सोचना है, क्या चाहिए वो बोलना है, क्या चाहिए वो करना है। बार बार हमें इसको भूल जाते हैं, या रोज की दिन में जब काम कर, अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में इसको भूल जाते हैं, तो इसको फिर से याद करना है। तो हमें समझ में आ रहा है विचार और भावना। भावना जो आप महसूस करते हो, अच्छी भावना और बुरी भावना, उससे क्या फर्क होता है। तो हम जीवन में वही आकर्षित करते हैं जो हम फीलिंग में लाते हैं, और अपना जीवन वैसे ही बनता है। आप अगर चाहो ना चाहो, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो आपका जीवन अच्छा बनाओगे। अगर आप बुरी फीलिंग में है तो आप बुरी फीलिंग में जाओगे। जो मैंने बताया था, जो आप देते हो वो वापिस मिलता है। आपने कुदरत को, नेचर को, अल्लाह को, गॉड को, जो भी आप ब्रह्मांड को आप जब देते हो आपको वापस मिलता है। अब इसको समझेंगे, क्या भावना आप देते रहे। आज मेरे लिए भावना के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं, तो कैसे होता है और इसको अनुभव करेंगे। आप भावनात्मक जीव है, और हम भावना किस तरह से महसूस करते हैं। अपने आसपास की जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए हमें पंच इंद्रिय दिया है भगवान ने। देखने से, सुनने से, स्वाद लेने से, गंध स्पर्श की इंद्रिया से, और ये एहसास की दुनिया है। इस माध्यम से आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। हम कभी आंखों से महसूस करते हैं, कुछ चित्र इमेज देखते हैं, बाहर में जाके हमें अच्छा महसूस होता है। कुछ हम स्वाद लेते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये पंचेंद्रिय से आप जानते हो। तो महसूस करने से हमें अगर अच्छा फीलिंग होता है, जैसे हम कहीं गए और बहुत बढ़िया मकान है, उस मकान में देखकर इतना शुद्ध लगता है, हमें इतना प्रसन्न लगता है कि हमारी फीलिंग बदल जाती है। और एक मकान होता है, पुराना मकान, वहां गए हुए और हमको लगता है कि भाग जाना है, क्योंकि वहां पे हमें देखने से उधर स्वाद, उधर गंध, उधर का वो सब देख के हमें वो बैड फीलिंग आती है, तो हम निकल जाते हैं। तो एहसास माध्यम से हम महसूस करते हैं। मैंने बताया था, अभी आप उसको ऑलरेडी समझते हैं। आपकी भावनाएं ईंधन है। तो भावना और शब्द में क्या फर्क है मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप इसको समझ रहे हैं। भावनाएं ईंधन है, मैग्नेटिक है। भावना के बिना विचार और शब्द से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। तो भावनाएं मैग्नेटिक है, और शब्द और विचार वो इलेक्ट्रिकल है।
अगर भावना नहीं है तो इसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि आप अपने जीवन में जो चाहिए वो आकर्षित कर सकते हो। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया, वही चीज यहाँ पे लिखा है। दिन भर में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, इसको नोट कीजिए। जो भी विचार चलते रहते हैं वो निरर्थक है, निष्फल है, वो कहीं हमें लेके नहीं जाते, और उनकी वजह से अपने भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। अगर आप देखिए इस जो पंक्ति लिखी है इसके ऊपर आप सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठते हैं, उठने से लेकर ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, एक काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, अभी मेरा ये नहीं बचा, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ऐसा वैसा, वही हम सोचते रहते हैं। और 60,000 70,000 विचार निरंतर होते हैं, उसमें नेगेटिव 90% होते हैं, वो निरर्थक और निष्फल होते हैं, और उसमें कोई प्रबल भावना नहीं होती। प्रबल भावना नहीं है। प्रबल भावना का क्या उदाहरण है आपके सामने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट इसमें। विचार शब्द रॉकेट है। क्या है रॉकेट? आप समझ सकते हो। विचार और भावना को हम मैं तो समझ रहे, विचारों के बारे में हमने बहुत समझा, अभी भावना के बारे में समझ रहे हैं। रॉकेट है विचार, जो 60,000 70,000 विचार आते हैं वो विचार इलेक्ट्रिकल है, ये रॉकेट की, और भावनाएं ईंधन है। बिना ईंधन का रॉकेट उड़ेगा क्या? तो नहीं उड़ेगा। आपका सवाल का जवाब आप दोगे। विचार और शब्दों को भावना से ही शक्ति मिलती है। अगर भावना नहीं है तो आपका रॉकेट कितना भी पावरफुल हो उड़ेगा नहीं। इसलिए हमें भावना का मसाला तड़का डालना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब हमने अफर्मेशन बनाया था, अफर्मेशन के रूल में हमने ये किया था कि प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उसमें था इमोशनल मसाला, एक इमोशनल शब्द हमने डाला था। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि शब्द जो होते हैं इलेक्ट्रिकल होते हैं और भावना मैग्नेटिक होती है। इसलिए हमने वहां से शब्द यूज किए थे, हुर्रे, जबरदस्त, फंटास्टिक, ऑसम, जबरदस्त, लय भारी, मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूँ। तो इमोशन वाले शब्द हमने वहां पे डाले थे, इसलिए उस अफर्मेशन में इमोशनल मसाला के लेकर हमने तीनों शब्द डाले थे। तो आपको याद आ रहा होगा इमोशन का महत्व, और गहराई से हम समझते हैं इमोशन के महत्व को, क्योंकि रॉकेट को उड़ाने के लिए आपको ईंधन यानी ऑयल होना जरूरी है। अगर ऑयल नहीं है तो आपको रॉकेट उड़ेगा नहीं। भावना चेक करने के लिए भी हमने बात किया था, आपको अभी याद है, हर घंटे घंटे बाद हमने आपको भावना चेक करने के लिए बोला गया था। मैंने हर घंटे बाद देखिए कि आपकी भावना कैसी है, और आज से आपको ये करना है। आपका जो हम रोज लिखते हैं, टिक करते हैं, मतलब भावना का भी एक कॉलम बना लीजिए। 1:01, 2:02, 3:03, अपनी भावना कैसी चेक करें। याद नहीं आता है तो 2-2 घंटे बाद चेक करें। क्यों भावना चेक करनी है? आपको हमने जैसे वीडियो में देखा, दो ही तरह की भावना होती है, अच्छी या बुरी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एक ही एग्जाम्पल के साथ हम समझने के लिए लिया गया। मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, ये एक भावना है। पहली भावना यहाँ पे है, मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता। आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ, वो एक एग्जाम्पल है। और दूसरा है, मैं अपने ऑफिस में अपने साथी, ऑफिस में मेरे साथी बेहतरीन है। दोनों एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आ रहा है। मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, ये बुरी भावना है, ये इसमें प्रेम का अभाव है। मेरे बॉस को नहीं झेल सकता मतलब बॉस से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, बॉस को धुतकार रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ आप ये एक एग्जाम्पल ये आप अपने किसी भी क्षेत्र में दे सकते हैं। हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक क्षेत्र है, जहां पे जिसके साथ आपको प्रेम नहीं है उसके लिए आपको बुरी भावना आती है, अभाव की भावना आती है। और अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। जैसे ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो ऑफिस के साथीदारों के साथ प्रेम है तो आपकी भावना अच्छी हो जाती है। तो इस भावना अच्छी और बुरी होने का क्या आगे है देख लीजिए। हमने बात किया, पेंडुलम का बात किया था। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही प्रेम मिलता है। साथीदारों को उसने अगर प्रेम दिया, हमने अपने साथीदारों को प्रेम दिया, तो बदले में आप अपने को प्रेम मिलता है। ये हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, आपके शरीर को स्वास्थ्य के लिए आप अगर प्रेम देते हो तो हो सकता है, आप अपने समाज को प्रेम देना हो सकता है। आगे क्या लिखा है, जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही बेहतर बनता जाता है। जितना आप बेहतर या खुश महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनने जाता है। तो ये आपने देखा, हमने वीडियो में देखा था
खुशी आपको मैग्नेट बनाती है, खुशी खुशी को अट्रैक्ट करती है। और आप अगर दुखी है, नकारात्मक है, तो नकारात्मक चीजें आकर्षित होती है। वीडियो में आपने क्रिस्टल क्लियर आपको देखा था, हुआ था। आप भी अपने जीवन में देखिए कि कहाँ आप नकारात्मक हुए और नकारात्मक के बाद आपने नकारात्मक चीजों को आकर्षित किया। आप देखिए कि आप जब सकारात्मक थे, खुश थे, तो कुछ चीजों को आपने आकर्षित किया। अगला मैं आपको सवाल यह पूछने वाला हूँ, अच्छी और बुरी, ये दो भावना में एक बीच में भावना आती है, ठीक भावना। इसमें मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ, पहले समझते हैं, फिर ये सवाल को आपको मैं पूछने वाला हूँ। तीन तरह की भावना, अभी तक हमने दो ही भावना को समझा था, अभी मैंने एक तीसरी भावना डाली है, बुरी भावना यानी नकारात्मक भावना। ज्यादातर लोगों को या ज्यादातर समय नकारात्मक भावना रहती है, ये तो हम जानते हैं। अच्छा, तीसरा है अच्छा सकारात्मक भावना, ये कम समय के लिए रहती है, ज्यादा समय के लिए रहती है, आप जवाब मन में दो। हमने देखा है ज्वाइन होने के पहले और बाद हमारा ज्यादातर सकारात्मकता का भाव कम रहता है। एक्चुअली वो बढ़ना है, अगर ज्यादा सकारात्मक का भाव रहेगा तो ज्यादा चीजें अपने जीवन में आकर्षित होगी जो हम चाहते हैं। बीच वाला एक लिखा है ठीक। अभी मुझे बताइए आप में से कोई ये ठीक भावना अनम्यूट करके बताए, ठीक भावना नकारात्मक भावना है कि सकारात्मक भावना है? कौन बताएगा? हाँ बोलो अमित। हाँ, जो ठीक है मैंने डॉट डॉट रखा है, ये सकारात्मक भावना है कि नकारात्मक भावना है? ठीक न्यूट्रल है मतलब। हाँ, न्यूट्रल है। अच्छा, तो नकारात्मक भी नहीं है, सकारात्मक भी नहीं है, न्यूट्रल है। हाँ भावेश भाई, आपको क्या लगता है? मुझे नकारात्मक लगता है एक्चुअली। हाँ चलो, नकारात्मक लगता है। चलो थैंक यू वेरी मच। चलो अनम्यूट कर लो और आगे का सुनो। तो सही पर जवाब दिया भावेश भाई ने, तो ये ठीक है। जैसे हमने अपनी शुरुआत में किया था, मैं कैसे हूं भाई, ठीक है, चल रहा है, लाइफ कट रही है, मृत्यु नहीं आ रहा इसलिए जीवन जी रहे। बूढ़े लोग ऐसे बोलते हैं, मरण नहीं आ रहा इसलिए जीवन जी रहा हूँ। बॉस ऑफिस में जा रहा हूँ, ठीक चल रहा है, पेमेंट देना है ना ईएमआई, इसलिए जॉब को जा रहा हूँ। पत्नी को क्या करना, कुछ नहीं कर सकते, सह रहा हूँ, बच्चे सुनते नहीं है उनको, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो ये ठीक भावना से क्या होता है आगे सुनिए। तो ठीक भावना आप अगर इसको कहते हो, आप ठीक औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन ठीक औसत या सामान्य ही रहेगा। ये अच्छा जीवन नहीं है, ये नकारात्मक भावना की तरफ ले जाता है। अब लोगों में जो ठीक है, औसत है, सामान्य है, इसलिए हम ठीक औसत सामान्य शब्दों को निकाल देना है, इसलिए हम रोज अफर्मेशन कराते हैं। आपसे बोला तो मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूँ, तो मैं स्वस्थ भी हूं, मैं मस्त भी हूँ, बिंदास्त हूँ। इस औसत में तो जाना ही नहीं है, नकारात्मक में जाना नहीं है, हमें पता है। पर नकारात्मक से भी ये खराब है। खराब मतलब नकारात्मक जैसा ही है कि आप लोग ठीक है, औसत है, तो ठीक है, तो आप अपने नाम नॉर्मल बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हो। अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए तो हमें अच्छी भावनाओं को लाना पड़ेगा। तो अभी तो ये अपने नोटबुक में लिख लो, ये ठीक है वाला पार्ट तो मेरे को छोड़ देना है, नकारात्मक वाला पार्ट छोड़ देना है। ये आपको पता है, आपने सीखा है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो नकारात्मक सोचना, ये आप जानते हो। सबसे बड़ा पुण्य सकारात्मक सोचना, सबसे बड़ा पुण्य खुश रहना, ये आप जानते हो। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप सकारात्मक रहोगे, उतनी ज्यादा चीजें कि आप अपने जीवन में आकर्षित कर पाओगे, ये आप जानते हो। पर ये आज एक नया जाना कि ठीक भावना भी अच्छी नहीं। तो ठीक है तो हम मरे मरे चलते हैं, अपना हर काम मरे मरे होता है, मतलब चल रहा है, जिंदगी ढकेल रही है। कोई बड़ा धक्का दे, जैसे ट्रेन में होता है, मुंबई की ट्रेन में हम जानते हैं, तो ठीक है, कोई धक्का देता है ट्रेन में चले जाते हैं, और कोई धक्का देता है बाहर चले जाते हैं। तो ठीक है वाले इस तरह से होते हैं। तो ठीक है में भी हमें नहीं जाना है, हमें अच्छी भावना में जाना है। बुरी भावना में तो नहीं जाना है, ये सब लोगों को पता है, और अच्छी भावना में हमें जाना है। तो ये अच्छी भावना और बुरी भावना क्या है हम समझते हैं। तो अभी अच्छी भावना में जाने के लिए पहले अच्छी भावना क्या है इसको तो पता चले। तो अच्छी भावना क्या है इसको लिख लो या इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो, कि ये शब्द आपके डिक्शनरी में आने चाहिए, है ना। अच्छी भावना में है प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड, थोड़ा मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, आशा, संतुष्टि, सुखी, प्रसन्न, रोमांचित, उत्साही, जोशीले, ये शब्द भावना के साथ हमारे अंदर आने वाले हैं। इसको हम अभी इस हफ्ते में और आगे जीवन में हम इसको भावना के साथ हम करने वाले हैं।
जानबूझकर इंटेंशनली इस भावना की शक्ति को हमें बढ़ाना है, कि भावना की शक्ति हमें हमें समझ में आया। वो रॉकेट शब्द, अगर रॉकेट है तो भावना ईंधन है। आपका रॉकेट उड़ाने के लिए अगर ईंधन नहीं है, उसमें फ्यूअल नहीं है, तो उड़ेगा नहीं। तो अच्छी भावना हमें लाना है। कैसे लाएंगे? आज ये सेशन खत्म होने के बाद एक भावना का मैं आपको करा के लेने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अच्छी भावना लाने वाली। बट इतना आप समझो कि ये शब्दों को लिख लो, प्रिंट स्क्रीन ले लो, कि प्रेम की भावना हमें लानी है, कृतज्ञता की भावना हमें लानी है, आनंद की भावना हमें जानबूझकर लानी है, आशा, संतुष्टि, सुखी, प्रसन्न, रोमांचित, उत्साही, जोशीले। कि सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता, भावना से बल मिलता है। और ये बुरी भावना जो हमने उस वीडियो में देखा था, चीड़, ऊब, चिंता, निराशा, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, भय, ये सबको क्या करना है? बाय बाय, टाटा। क्योंकि आकर्षण का नियम ये कहता है जो चीज को आप अपने अंदर रखोगे वही आप आकर्षित करोगे। और सबकॉन्शियस माइंड का भी नियम हम जानते हो, जिस चीज को आप रिपीट करते हो वो आपके जीवन में आ जाता है। अगर चीड़, ऊब, चिंता, निराशा, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, भय, ये भाव है, आपने जाना है, ये कभी ना कभी हम इससे गुजरे हैं, तो आज से इनको हमको टाटा बाय बाय करना है। और इसको टाटा बाय बाय करने के लिए हमें अच्छी भावों को जानबूझकर बढ़ाना है। जब ये बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि यही बढ़ते जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए, हमारे हित में काम करने का। अच्छी भावना का मतलब क्या है? क्या है एग्जैक्टली अच्छी भावना का मतलब? आप सचमुच अच्छा करते हैं और आप सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। आप अच्छा महसूस करते हैं भाव के साथ। अभी मैं आगे कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अच्छा महसूस करना इंपॉर्टेंट। हम बहुत बार कहते महसूस करो, फील करो, फीलिंग आती नहीं, तो फीलिंग नहीं आएगी तो आपका जीवन बदलने से, बेहतर बनने से आप खुद को रोकोगे। कि जब अच्छा महसूस करते हो, सचमुच दिल से अच्छा महसूस करते हो, तो जीवन बेहतरीन बनता है। अगर नहीं तो जीवन बेहतरीन नहीं बनता है। आप खुश महसूस करते हो तो आप खुशी दे रहे होते हो। ये थोड़ा लॉजिक आपको समझना है आज इस सेशन में। स्टार्टिंग में मैंने पेंडुलम का एग्जांपल आपको दिया था, इस बार पेंडुलम को याद रखना है। आप खुश महसूस करते हो तो आप खुशी दे रहे होते हो, और आप जब खुशी देते हो तो आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। यानी कुदरत आपको वही लौटाएगी। इसको ध्यान से समझिए। हम तो देने का, मैं खुशी दूंगा, मुझे खुशी रहना है, आपको खुशी देना है। आज देने के ऊपर, खुशी के ऊपर बात कर रहे हैं। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने पेंडुलम का दिखा था, एक बार फिर से देखिए मैंने क्या लिखा था पेंडुलम में। जब आप देते हो तो वापिस मिलता है। क्या था? देते हो तो वापिस मिलता है। समानता से समानता आकर्षित होती है। आप जो देते हो वही आपको वापिस मिलता है। ये जो दो नियम, आकर्षण का नियम है, जो दो बातें, इसको याद करिए। पेंडुलम को याद करो कि जो आप देते हो वही आपको कुदरत वापिस लौटाती है। तो आप खुश महसूस करते हो तो आप खुशी दे रहे होते हो। आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थिति और सुखद लोग मिलेंगे। और नीचे रेड में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। आप चिड़चिड़े हैं, आप उदास है, आप निराश है, आप भयमुक्त है, तो चिढ़ने वाले अनुभव, स्थितियां और लोग मिलेंगे आपको। आपने अनुभव किया होगा, वो वीडियो हमने देखा, दफा हो जाओ यहाँ से, तो दफा हो जाओ बोल रहा था, तब उसके जीवन में वही ज्यादा आ रहा था। तो ये हमें देखना है, अपने जीवन में ये हो रहा है तो हमें इसको कैंसिल करके लौटाना है। बहुत ही पावरफुल शब्द इसमें लिखे हैं। अच्छी भावना को प्रबल बनाने के लिए उसके नियंत्रण की बागडोर। किसकी? नियंत्रण की बागडोर। अच्छी भावना को प्रबल, प्रबल ये शब्द को याद रखिए, प्रबल भावना। बर्निंग डिजायर के बारे में हमने लास्ट वीक में समझा था। सुकरात की कहानी से हमने समझा था, प्रबल अगर इच्छा है तो ही आपको सफलता मिलेगी। सुकरात पानी, एक सफलता का रहस्य पूछने आता है तो उसको डुबाते हैं, तब वो बोलता है नीचे जाकर कि मुझे क्या चाहिए, तो सांसों की ज्यादा जरूरत है। तो प्रबल भावना, तो प्रबल भावना आपके हाथ में है। प्रबल भावना के नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थान ले और जानबूझकर उस भावना को उभारे। क्या करना है? जानबूझकर उस भावना को उभारे।
ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस हो। आपकी भावना की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ये मैं पिछले, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया होगा, जैसे आज वीडियो बन रहा है 22 अप्रैल 2024। पिछले 7, अभी 8 महीना हो जाएगा, 10 मई को 8 महीना हो गया। 8 महीने से मैं उस खुशी की भावना में हूँ। तो मैंने कुछ शब्द बनाए हैं मेरे लिए, तो आपको समझाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। फिर आपको आपके शब्द बनाने के लिए मैं समय देने वाला हूँ। आपको जो शब्द चाहिए वो शब्द आपको बनाने वाले हैं। फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन लेने वाले हैं। मेडिटेशन के बाद आपको एक मौका देने वाला हूँ। तो इस तरह से आज आपके खुशी की भावना या जो भी भावना आपको लेने वाले हैं। तो मैंने ये शब्द, मैं तेज ज्ञान फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, तो वहां से मुझे शब्द मिला था खुशी, आश्चर्य, सुना, सराहना। इसको मैंने अभी आश्चर्य, आश्चर्य यानी मिराकल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो मिराकल, आश्चर्य, और स यानी सराहना, और साधना, ये मैंने शब्द बनाए मेरे लिए। संतुष्टि, धन्यवाद, निर्भय और निश्चिंत। निश्चिंत, ये शब्द खुशी, आश्चर्य, सराहना, साधना, संतुष्टि, धन्यवाद। तो ये शब्द मैं कैसे यूज करता हूँ? जब मैं मेरे लिए विजुअलाइज करता हूँ, जब मेरे लिए अफर्मेशन बोलता हूँ, तो मैं खुशी की फीलिंग में चला जाता हूँ। खुश हूँ, मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उससे उनके समस्या का समाधान मिल रहा है, इसलिए मैं खुश हूँ। ये आश्चर्य है कि मेरे पास नॉलेज है, मैं उनको उनके नॉलेज को सटीक एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे उनको समस्या सॉल्व हो रही है। मैं इसको आश्चर्य करता हूँ। अब ईश्वर की सराहना करता हूँ, हे ईश्वर, जैसे कोई मध्य प्रदेश में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई मुंबई में है, कोई कोल्हापुर में बैठा है, कहीं और नासिक में है, कैसे वो, मैं जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हूँ, मैं देने की फ्रीक्वेंसी में हूँ और पाने की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो ईश्वर की सराहना करता हूँ। तो ये ख अ स मैंने बताया। और साधना, सा, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ, एकदम मैं संतुष्टि की भावना में आ जाता हूँ। फिर धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तुमने मुझे ट्रेनिंग देने का मौका दे रहे हो, मैं लोगों को मोटिवेट करने का मौका दे रहे हो, लोगों को इंपावर करने का मौका दे रहे हो, लोगों को समस्या का समाधान दे रहे हो, इसके ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंतता से मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, निश्चिंत, एकदम निश्चिंत होकर। और ये जो मैंने 6 शब्द बनाए हैं, ये मुझे बहुत एक सीक्रेट है। ये शब्दों को मैं जितनी बार दोहराता हूँ, उनको फीलिंग के साथ चला जाता हूँ। आप जैसे फीलिंग को समझा, तो खुशी की फीलिंग चाहिए। जैसे मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे उसका समस्या का काउंसलिंग करता हूँ, उससे समस्या सॉल्व करता हूँ, जोर से हंसता हूँ और उसको भी हंसाता हूँ। और हंसने से अभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, बट जैसे ही वो यहाँ से वो बराबर प्रॉब्लम, जैसे मैं यहाँ इंजीनियर था, मैं ऑफिस में मशीन के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, अभी मैं ह्यूमन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, तो मैं उसको भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। फिर ये आश्चर्य के साथ हम देखते रहते हैं और सराहना करते हैं। और साथ संतुष्टि इतनी होती है कि सुबह से लेकर, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, और जैसे आप वीडियो में है, तो ये पूरे 7 महीने में मुझे बड़ा फिजिकल बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, तो कुछ घंटे ही मैं काम कर पाता हूँ, उसके बावजूद मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये फीलिंग को जी रहा हूँ। और ये सब शब्द नहीं है मेरे, अभी ये अंदर बैठ गए हैं। और एक 2 शब्द मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो ज्यादा भव्य, ज्यादा महान, MBA शब्द मैंने बनाया है, यहाँ लिखा नहीं, MBA, मैं ज्यादा महान, ज्यादा भव्य, ज्यादा अद्भुत तरीके से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। देखो कितने शब्द बढ़िया है। ज्यादा, MBA, यम यानी मैं ज्यादा महान, बी यानी ज्यादा भव्य, और ए यानी ज्यादा अद्भुत तरीके से लोगों को सेवा कर रहा हूँ। देखो, तो ये शब्द मुझे कहीं मिले, तो उसको मैं MBA बनाया। तो आप भी ऐसे शब्दों को याद रखने के लिए आसान हो जाता है, उन शब्दों के साथ फीलिंग, अद्भुत, भव्य, तो शब्दों का असर हमारे शरीर पे, हमारे भावनाओं पे होता है, और हम वो कर पाते हैं। तो आपको भी ऐसे शब्द बनाने हैं। तो ये मैंने आपको समझाया। तो भावों की ताकत आपको समझ में आ रही है। जैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने शरीर, स्वास्थ्य, मन, ये 5 लेवल आप जानते हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक के बारे में आप क्या महसूस कर रहे हो, वो महसूस करना। अगर आप अभाव के में महसूस कर रहे हो, शरीर के स्वास्थ्य के बारे में आप बुरा महसूस कर रहे हो, आपके मन के निगेटिविटी के बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, करियर, आपका काम, बॉस, जूनियर के बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, बिजनेस के बारे में, क्लाइंट के बारे में, वेंडर के बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, रुपया के बारे में कम है महसूस कर रहे हो, समाज के बारे में, समाज खराब है,
अध्यात्म के बारे में अगर आप कम महसूस कर रहे हो तो क्या होगा, आपके अंदर कमी आए। और इसका उल्टा अगर देखा, आपने शरीर के बारे में आपको थैंक यू बोल रहे हो, शरीर को धन्यवाद दे रहे हो, मन के बारे में बोल रहे हो मैं सकारात्मक हूँ, आप करियर के बारे में, बॉस के बारे में, जूनियर के बारे में, बिजनेस के बारे में हमेशा सकारात्मक बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो, अच्छे भाव है आपके अंदर। रुपये के बारे में आपके भाव है कि यस रुपया मेरे पास, रुपया कमाना आसान है, मैं रुपयों का चुंबक हूँ, मेरे जीवन में अवसर और रुपयों का प्रभाव बढ़ गया है, मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है, मेरे अवचेतन मन की ईश्वर की शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये अगर भाव है, विचारों के साथ अगर अपने भाव जोड़ दिया तो क्या होगा, आप जिस भी क्षेत्र में सकारात्मक महसूस करते हो तो आपको सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, सकारात्मकता और अनुभव और भाव मिलेंगे। चलो अभी आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट के समय में फिर आपको बाद में फिर समय मिलेगा। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखेंगे। 1 मिनट में आपके सभी एरियाज में, शारीरिक मानसिक, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है, तो क्या भाव है आपके वो लिखिए, लिखना है आपके पेपर पे लिखिए। और वो भाव अभी लिखिए, सही गलत वाला पार्ट नहीं, गलत है तो गलत लिखिए, सही है तो सही लिखिए, तो फिर आपको बदलना है उस भाव को। तो लिखिए, 1 मिनट आपका समय, भाव को लिखिए। हर एरियाज में मैंने यहाँ पे 6-7 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप उसी के ऊपर लिख सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको कोसते हो शरीर को, निगेटिव है तो निगेटिव लिखिए। आत्म परीक्षण कीजिए आपके भाव कैसे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखने वाले हैं, आपको लिखने के लिए मैं रुका हूं। लिखिए, खुद को बताने के लिए खुद लिखने वाले हैं, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। खुद का हम परीक्षण कर रहे हैं, मेरे अंदर कौन से भाव ज्यादा है वो आप लिख रहे हैं। यस, लास्ट 20 सेकंड। चलो अभी आपने लिख के हो गया है। चलिए तो चार्ट में लिखिए आपके भाव क्या है, चार्ट में लिखिए, या कोई एक दो शेयर भी कर सकता है, फिर हम आगे जाएंगे। कौन से एरिया में पॉजिटिव है, कौन से एरिया में, अनम्यूट करके बताइए। और चलो कौन बताएगा, और बताने से आपको समझ में आएगा कि जिस एरिया में आपके पॉजिटिव भाव है आप उस एरिया में अप में हो, और जिस एरिया में आपको नेगेटिव भाव है उस एरिया में आप पीछे हो, लैक हो, अभाव है। कौन बता रहा है, बोलो बोलो अमित। ठीक है। शरीर सर, शरीर के बारे में, शरीर हाँ। स्वस्थ है, मस्त है, हाँ। बिंदास्त है। हम्म। ठीक है। और मन के बारे में थोड़ा कभी न्यूट्रल है, मतलब अभी न्यूट्रल पे है, कभी पॉजिटिव, मतलब अभी तो फिलहाल पॉजिटिव है, कभी कभी थोड़ा होता है। हम्म। करियर के बारे में तो ठीक है, करियर ठीक चालू है, ऐसा मतलब। हम्म। हाँ। और रुपया तो, जॉब से रुपया भी ठीक आ रहा है, हम्म। अच्छा आ रहा है। और समाज खराब है बहुत, ऐसा होता है, हम्म। लोग खराब है। और अध्यात्म बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा चलो, मेरा का है। चलो वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग के लिए, थैंक यू। तो हर एक का कुछ ऐसा ही आया होगा, तो हर एक अपना नोट डाउन करे, और आपने नोट डाउन किया है तो ये आपके लिए आईने का काम करेगा। तो ये जो है इसको आगे समझते हैं, और इसको क्या बदलना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइकिल आपको दे दी गया। जीवन में जो भी आप चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और आपको अच्छा महसूस होगा। आप जीवन में जो भी चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और आपको अच्छा महसूस होगा। और जीवन में जो आप नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं चाहते हैं
क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते और आपको बुरा महसूस होगा। जैसे अभी अमित का एग्जांपल देखिए, वो समाज को उनमें कुछ ना कुछ न चाहने वाला पार्ट है, कुछ तो उसको रेजिस्टेंस है, तो वो नहीं चाहता है, तो उससे प्रेम नहीं है, तो उसको बुरा महसूस होता है। तो अभी हमें क्या करना है, और इसका साइकिल देखते हैं, साइकिल कैसे काम करता है, साइकिल से अच्छी तरह समझ में आता है। देखो ये साइकिल देखिए, मैं आपको माउस दिखा रहा हूँ। बुरी भावना का पहले समझते हैं। अगर आपके अंदर बुरी भावना है जो आप नहीं चाहते हो, बुरी भावना है आपके अंदर, तो क्या कारण है, अब जो आप नहीं चाहते हो इसके लिए आपके अंदर बुरी भावना है, और ये बुरी भावनाएं और बुरी भावनाओं को निर्माण करती है, और ये बुरी भावनाएं जो आप नहीं चाहते उसकी ज्यादा मात्रा बढ़ा देती है। ये साइकिल कभी कंप्लीट, ये हमेशा साइकिल चलता ही रहेगा। जो आप नहीं चाहते उसकी ज्यादा मात्रा बढ़ाएगा, फिर बुरी भावना आएगी, फिर बुरी भावना से जो आप नहीं चाहते वो फिर आपके जीवन में आएगा, फिर बुरी भावना आएगी, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, ये दुष्चक्र चलता ही रहेगा। तो आज से हमें देखना है कि हर एरियाज में मैं कैसे इसको बदल के क्या करूं। देखिए इसको, ये वाले हमें लाना है, सॉरी एक मिनट कहा गया, ये वाला भावना में हमें लाना है, अच्छी भावनाएं लानी है। जो अच्छी भावनाएं लाना है, जो आप चाहते हैं, कैसे लाने हैं इसका भी हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। अच्छी भावनाएं अपने अंदर लाने हैं, डेवलप करनी है। जो अच्छी भावनाएं कैसे आएगी, आप जो चाहते हैं वो बोलना है। आप जो चाहते हैं वही कुदरत को बताओ, तो वो भावना आपके अंदर आएगी। आप जो चाहते हो, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, और अच्छी भावनाएं आएगी तो जो आप चाहते हो उसकी ज्यादा मात्रा बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। ये दुष्चक्र को तोड़ने का तरीका है, सुचक्र में कन्वर्ट करना है। क्या है, एक बार फिर से, अच्छी भावनाएं जो आप चाहते हो आपके पास लेके आएगी, और अच्छी भावनाएं फिर से आएगी, और अच्छी भावना से जो आप चाहते हो उसकी ज्यादा मात्रा बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। बहुत बार मैंने बोला है, और आज एक बार फिर से देखिए, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष नहीं करना या जूझना नहीं है। हमको लगता है यार अभी ये भावना, बुरी भावना बहुत सब लोगों ने अनुभव किया है, आप लोगों ने लिखा है, तो या उसको लड़कर उसको संघर्ष करके जूझना नहीं है। आपको तो अच्छी भावना रखकर प्रेम देना है, आपको देने की भावना विकसित करनी है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज आप सामने आ जाएगी। जैसे आप देना शुरू करोगे, आपको सामने आ जाएगी अच्छी भावना। तो देने का भाव कैसे होता है, इसको हम अनुभव से भी देने वाले हैं, समझने वाले। तो क्या करना है इसमें, मेन चीज जो है, आपको पहले अच्छी भावना देनी होगी। मेरे साथ रिपीट करो 3 बार, आपको पहले अच्छी भावना देनी होगी, आपको पहले अच्छी भावना देनी होगी, आपको पहले अच्छी भावना देनी होगी। कैसे देना है, क्या देना है, उसका मेडिटेशन करने वाले हैं। आपको पहले अच्छी भावना दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। ध्यान से सुना आपने, आपको पहले अच्छी भावना को देना होगा। जब आप अच्छी भावना को दोगे तो रिटर्न में आपको अच्छी भावना आएगी। हम सोचते हैं मुझे पहले कुछ मिले तब मैं अच्छा भावना फील करूंगा, ये नियम उल्टा काम करेगा। कुछ मुझे मिलेगा, मुझे कार मिलेगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, मेरा काम हो जाएगा तो मैं अच्छा महसूस करूंगा, मेरा शादी, मेरा स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरे काम, मेरे बिजनेस, जब मेरा सब अच्छा होगा तब मैं अच्छा महसूस करेगा। तो जब तब में हम जिंदगी जीते हैं, जब मैं तब खुश होऊंगा, कब, जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, जब प्रमोशन होगा, जब ज्यादा पैसा होगा, जब बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी, जब मैं विदेश घूमने जाऊंगा, जब मेरा बिजनेस सफल होगा, तब मैं खुश होऊंगा। तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेगी। आप सोचते हो बाद में, सब मिलने के बाद मैं खुश रहूंगा। इसलिए हमको मैं फिजियोलॉजी करवाता हूँ, शारीरिक स्थिति इक्वल टू मानसिक स्थिति। सांसें चल रही है, एक रीजन काफी है खुश रहने के लिए। सेलिब्रेशन करो, जितना सेलिब्रेशन करोगे सेलिब्रिटी बनोगे। इसलिए हम डांस करते हैं स्टार्टिंग में, हर चीज डांस। डांस क्या है, सेलिब्रेशन है, खुशी है। जब आप खुशी देते हो तो मैग्नेट बन जाते हैं। अगर आप ये नहीं करते हो तो, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं, वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। अगर आप खुश नहीं बनते हो
तो आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो कैसे आएगा आपके पास? किसी चीज की अवहेलना करेगी तो आएगा आपके पास। तो आपको ये जब तब वाला जीवन बंद करना है। अभी इसी पल इसी क्षण में खुश रहना है। सुखद चीज पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन से जो भी पाना चाहते हो उससे पहले आपको देना होगा। ज्यादा बार बार मैं देने के ऊपर आपको फोकस कर रहा हूं। आपको देना होगा। आप जो भी दोगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। जो दो भी दोगे, क्योंकि आपके अंदर जो भावना है वही आप दे रहे हैं। वो बहुत बड़ा आपका गिव है कुदरत के लिए। तो जानना चाहते हो क्या क्या दे सकते हो आप? यस। तो देखिए इतना सब देने के लिए हमें पता ही नहीं कि हम क्या क्या दे सकते हैं। और वो देने के लिए पैसा नहीं लगेगा, वो देने के लिए बैंक बैलेंस नहीं लगेगा, वो देने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो देने के लिए अपने पास कुछ बहुत कुछ हो इसका जरूरत नहीं है। तो देने के लिए क्या देने के लिए तैयार है? चलो क्या लग तो देखिए इस नेक्स्ट स्क्रीन पे और इसका प्रिंट स्कैन ले लीजिए। ये हमें देना है। चलो क्या क्या दे सकते हैं, देखो इतनी बड़ी लिस्ट। प्रेम देना है, हमें लोगों को प्रेम देना है, समाज को प्रेम देना है, धन्यवाद देना है, खुशी देनी है। ये सब भाव हमें देने हैं। आनंद प्रसन्न रहना देना है, प्रशंसा देनी है, उत्साह जोश रोमांच को देना है, आशा को देना है, उम्मीद को देना है, दान को देना है, क्षमा को देना है। तो क्षमा आपने क्षमा ध्यान किया हुआ है, धन्यवाद ध्यान आज हम देने के लिए करने वाले हैं। तो आपको और इस धन्यवाद ध्यान से कैसे देने से आप कितना आप रिच बनते हो आप अभी उसको फील करने वाले हैं। तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो और इसको समझो कि ये सब चीजें आपको देनी है। प्रेम देते हो तो आपको बढ़ के मिलेगा, धन्यवाद देते हो तो आपको बढ़कर मिलेगा, खुशी देते हो तो आपको बढ़कर मिलेगी, प्रशंसा देते हो। हम कंजूसी करते हैं प्रशंसा देने के लिए। हम उत्साह देंगे तो हमें वापस मिलेगा, आशा देंगे तो हमें वापस मिलेगा, दान दोगे, दान के बारे में पूरा एक सेशन हम लेने वाले हैं। क्षमा आप दोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें एक बहुत पावरफुल पंक्ति थी, इसको एक बार नोट कीजिए ये वाला पंक्ति को। जब आप देते हो तो कुदरत आपको लौटाती है। जो आप देते हो वो कुदरत आपको लौटा देगी। जो आप दोगे वो कई गुना बढ़कर आपको लौटा देगी। अगर चाहिए तो आज से हम अभी से देना शुरू करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, पूरे भाव के साथ देंगे। तो क्या सब लोग देने के लिए तैयार है? क्या क्या दे सकते हैं? अभी आपको ये लिस्ट दिख रहा है, इसमें से आपके पेन पेपर में लिखिए कि आप इसमें से कल से क्या क्या या आज के बाद से क्या क्या देना शुरू करने वाले हैं। शॉर्ट में लिखिए। 8 चीजें मैंने लिखी है, इसमें से आप और भी कुछ आपके दिमाग में आता है तो आप देने क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो बाद में हम समझेंगे। एक मेडिटेशन के बाद मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद क्या क्या कैसे देना है वो समझेंगे। पर अभी लिखिए कि प्रेम क्या क्या दे सकते हैं आप, और उस देने की प्रोसेस में से जाएंगे। उस मेडिटेशन के बाद आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, तब मैं आपसे और वो लिखाऊंगा। बट अभी आप क्या देने वाले हो लिखिए, कौन सा भी जो पॉइंट आप देने वाले हैं। यस, आपने लिखा है, हम आगे चलते हैं। चलो, तो अभी ये पार्ट 1 हमने वीडियो का समझा है। इस पार्ट 2 का वीडियो में हम जाएंगे, देने वाला ध्यान हम करने वाले हैं। तो कैसे देने वाला ध्यान, धन्यवाद ध्यान करने वाले हैं। तो इसमें पूरे आंख बंद करके हम धन्यवाद का भाव अपने शरीर से रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, तो आंखें बंद करके बैठने वाले हैं और इसको आप नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले। नेक्स्ट पार्ट वीडियो देखिए, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।